आज 3 बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले पुणे मेट्रो का एक्सटेंशन। सेकंड, झारिया एक बहुत पुराना प्रॉब्लमेटिक इश्यू है वहाँ पर, जो अंडरग्राउंड फायर और लैंड के सबसिस्टेंस के कारण जो दिक्कत आती है, उसका एक रिवाइज्ड मास्टर प्लान आज अप्रूव हुआ। और तीसरा, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, उसका रीजनल सेंटर आगरा उत्तर प्रदेश में 111 करोड़ रुपए के लागत से अप्रूव हुआ। आज 3 बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले पुणे मेट्रो का एक्सटेंशन 3626 करोड़ रुपीस के एक्सटेंशन से पुणे मेट्रो लाइन 2। सेकंड, झारिया एक बहुत पुराना प्रॉब्लमेटिक इश्यू है वहाँ पर, जो अंडरग्राउंड फायर और लैंड के सबसिस्टेंस के कारण जो दिक्कत आती है, उसका एक रिवाइज्ड मास्टर प्लान आज अप्रूव हुआ 5,940 करोड़ रुपीस से। और तीसरा, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, उसका रीजनल सेंटर आगरा उत्तर प्रदेश में 111 करोड़ रुपए के लागत से अप्रूव हुआ। इन तीनों विषय पे मैं डिटेल में आता हूँ। साथियों, पुणे आज देश में वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज के रूप में उभरा है और बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर है, एजुकेशन हब है, R&D का बहुत बड़ा हब है, बहुत अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर। महाराष्ट्र में सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है। वहाँ के अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को एक तरीके से रिजुविनेट करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। आपने देखा है कुछ ही समय पहले कैबिनेट के कई निर्णयों में पुणे मेट्रो को लगातार एक के बाद एक प्रोजेक्ट से अपग्रेड किया जा रहा है। अभी करीब 33 किलोमीटर ऑपरेशनल है पुणे मेट्रो और 33 किलोमीटर और इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आज लाइन 2 इसका 3626 करोड़ रुपीस के आउटले से इसका एक्सटेंशन अप्रूव हुआ। इससे 12 किलोमीटर 12.75 किलोमीटर और ऐड होंगे और 13 मोर स्टेशंस विल बी एडेड। सिटी के जो बहुत फास्ट ग्रोइंग सबर्ब्स है ईस्ट और वेस्ट में, वो सब इससे कनेक्ट होंगे। बहुत सारे IT हब्स हैं, एकेडमिक एरियाज हैं और रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जिसको इसका बेनिफिट मिलेगा। जो ऑपरेशनल लाइन है, लाइन 1 और लाइन 2, लाइन 1 नॉर्थ और साउथ का कॉरिडोर है, लाइन 2 ईस्ट और वेस्ट का कॉरिडोर है। अगर आप देखेंगे पुणे डिस्ट्रिक्ट को नॉर्थ और साउथ के कॉरिडोर और ईस्ट से वेस्ट का कॉरिडोर, ये दो लाइन 1 और लाइन 2 33 किलोमीटर ऑलरेडी ऑपरेशनल है। मैं साथियों आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है झारिया कोलफील्ड। झारिया कोलफील्ड की एक यूनिक प्रॉब्लम है। कोल कंपनीज का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, उससे पहले एक लंबे समय तक अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग होती थी। उस अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग होने के कारण झारिया के पूरे एरिया में जमीन के नीचे बहुत एक लंबे समय से फायर का इंसिडेंस चल रहा है। उस फायर के इंसिडेंस के कारण वहां पे रहने वालों के लिए तकलीफ है। कई बार जमीन में से आग निकल के आती है। बहुत एक सीरियस बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2009 में पहले एक मास्टर प्लान बना था। उसमें कई तरह के सुधारों की जरूरत थी और इन पिछले 10 वर्षों में एक सस्टेन्ड वे में काम किया, जिसके कारण जो एक्टिव फायर साइट्स थी वो 77 से रिड्यूस होकर 27 में आ गई, 77 से कम होकर 27 पे आई। और जो स्टेबलाइज करना था 595 साइट्स में से 39 साइट्स स्टेबलाइज हुई। अब तक की जो लर्निंग रही, उस लर्निंग को लेके एक नया मास्टर प्लान आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जो कि ये झारिया का नक्शा है। अगर आप देखें, झारखंड का वो हिस्सा जहाँ पे कोल की बहुतायत रहती है, ये दामोदर रिवर के साथ लगा हुआ धनबाद का एरिया, यहाँ पर झारिया कोल फील्ड है। इस तरह की परिस्थिति रहती है। रात में देखो कई जगह पे जमीन में से आग निकली हुई दिखाई देती है। कई जगह जमीन धंस जाती है क्योंकि नीचे आग लगने के कारण जो कोयला था वो कोयला प्रैक्टिकली फिनिश हो गया, तो वहां पे वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, तो उसके कारण फिर जमीन धंस जाती है। तो ये सबसिस्टेंस का एक बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। तो अब आज जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है नया मास्टर प्लान,
5,940 करोड़ रुपए का है। और इसमें फंडामेंटल चेंजेस जो आए वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग, कैसे सिस्टम को और स्ट्रेंथन करें, टेक्निकल लोग साथ आए, वर्ल्ड ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं वो सब साथ आए, और जो लोकल नॉलेज है, जो वहाँ के निवासियों ने वर्षों से जो नॉलेज गेन की है, उस नॉलेज का उपयोग करके हम एक सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। मैं अब तीसरे आज के निर्णय पे आता हूँ। भारत विश्व में दूसरे नंबर का आलू का उत्पादक है। आलू में शक्कर मतलब पोटैटो और स्वीट पोटैटो, आलू और शकरकंद दोनों मिला के वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और दुनिया भर में पहचान भी है भारत की। अब इस पहचान को एक साइंटिफिक तौर पे करके किस तरह से बेटर जर्म प्लाज्म डेवलप हो, किस तरह से इंटरनेशनल और नेशनल साइंटिफिक रिसर्च का उपयोग करें, फूड प्रोसेसिंग को कैसे हम सुधारें, इन सब को ध्यान में रखते हुए आगरा, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा आलू का उत्पादक है, और उत्तर प्रदेश में जो आगरा के आसपास वाला क्षेत्र है वो बड़ा आलू का बेल्ट है। उस बेल्ट में आगरा में जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है उसका रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा 111 करोड़ रुपए की लागत से। राज्य सरकार ने बहुत ही निर्णायक तरीके से काम करके जमीन दे दी है ऑलरेडी, और अब वहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से ये सेंटर बनेगा। इस सेंटर के बनने से देश में जो अगर हम कहें हमारे फूड ग्रेन्स दोनों राइस और वीट, उसके बाद में जो थर्ड मोस्ट कंज्यूम्ड प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वो पोटैटो है। तो ये इस सेंटर से एक साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ा जाएगा।